हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट सेमेस्टर। तो बच्चों, आज हम लोग मैट्रिसेस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर मैंने कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा चुकी हूँ। आज हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और पीवाईक्यू भी है, ठीक है, दोनों मिक्सअप है। और हाँ, इसको मैं हर एक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कराऊंगी। और आपको और डिटेल्स में पढ़ना है तो आप सारथी बैच को ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड की जा रही है और क्लासेस भी कराई जा रही है, ठीक है। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आने वाली हो आपसे मिस ना हो सके, क्योंकि आपका सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 15 अप्रैल से। जो भी बीएससी मैथ से है उनका मैं बता दूं कि आपका तो मई में गया है बच्चों, 3 मई को है और एक शायद 5 को है, तो आपके पास है टाइम। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। हाँ, कंसेप्ट को पढ़ लो। कंसेप्ट देखिए, अगर आपको 12th क्लास का कंसेप्ट क्लियर है तो आप बीएससी फर्स्ट, जो भी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर वाला क्या कहते हैं, कंसेप्ट क्लियर है, तो आप सेकेंड सेमेस्टर को मतलब इजीली क्रैक कर लोगे। और हमारे साथ जुड़िए, तो हमारे साथ आज जुड़कर भी और इजी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इतने ऐसे तो क्वेश्चन क्या कहते हैं प्रैक्टिस कराई जा रही है जो आपके क्या कहते हैं एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दिया है कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स से ए इज सेड टू बी, थोड़ा मैंने क्वेश्चन जल्दी में लिखा है तो देख लेना अच्छे से। तो सेड टू बी आइडोम्पोटेंट। आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, इसके लिए देखिए आपके 4 स्पेशल टाइप होते हैं। कौन कौन से आपके होते हैं, क्या होते हैं, निलपोटेंट, जिसमें क्या होता है a टू द पावर k इज इक्वल टू 0, मतलब k की किसी भी मतलब कोई मैट्रिक्स है, k की वैल्यू पे 1 2 3 4 जितने भी आते हैं उस पे 0 आ जाए तो वो निलपोटेंट मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और अगर देखो यहाँ पर क्या होता है, क्या कहते हैं आपका पीरियोडिक, पीरियोडिक पे क्या होता है k+1 इज इक्वल टू 0 पे आ जाएगा, ठीक है। ये पीरियोडिक के लिए होता है, ये निलपोटेंट मैट्रिक्स के लिए होता है। अब आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, ये जब भी कोई मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं तो वही सेम मैट्रिक्स आ जाता है, तो ये आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। ये कंडीशन होता है इसके लिए, ठीक है। इनोवेलेंट्री मैट्रिक्स के लिए आपका क्या हो जाता है, ए स्क्वायर करने पे आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ओके। तो कुछ चीजें मैं लिख नहीं रही हूँ, बोल रही हूँ, तो उसको नोट डाउन कर लेना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ट्रेस पूछा है, ये माइनस है, यहाँ पर -a11 है, ठीक है, -a11। अब देखो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 लिखा है, ठीक है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ये होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स अगर कोई पूछ दे तो ये क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, सम ऑफ ए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए प्रिंसिपल डायगोनल, ऐसे भी बोल सकते हो, या प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, मतलब कि जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसका सम क्या होता है, हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ट्रेस ऑफ हमको TR लिखते हैं और ये A डाल देते हैं क्योंकि हमें ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पूछ रहा है। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल ये होता है, कभी भी ये नहीं होता है, हमेशा याद रखना, इधर वाला जिसकी IJ की वैल्यू सेम होती है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, ये वैल्यू IJ होती है ना, तो IJ देखो 1 1 है, यहाँ पर अगर हम लोग मान लें यहाँ पर 1 1 दिया है, ये कोई एक वैल्यू है, ठीक है, मतलब कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मान लो या कोई एलिमेंट मान लो, एलिमेंट ही हम लोग बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ये जो होती है 1 1 होती है, 1 2 होती है, 2 1 होती है, 2 2 होती है। तो देखो IJ की वैल्यू सेम आई, IJ की वैल्यू सेम आई है, तो इन दोनों का जब सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, A11, और यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस हम ऐड कर रहे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 1, तो क्या आ जाएगा हमारा 0, तो ट्रेस ऑफ A क्या आ जाएगा हमारा 0, तो सी ऑप्शन सही है। ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज होती है, एक दो प्रॉपर्टीज देख लो। ट्रेस ऑफ A प्लस B क्या होता है आपका, ट्रेस ऑफ अलग अलग, ठीक है, ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ बी, ठीक है। अगर ट्रेस ऑफ ए बी हम बोल दे तो ये किसके इक्वल होगा, ट्रेस ऑफ बी ए के इक्वल होगा, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी है, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये मैट्रिक्स है, आपको पूछ दिया है कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है या यूनिटरी मैट्रिक्स है या ऑर्थोगोनल है। मैं सबका कंडीशन बता देती हूँ, कहीं कहीं यूज होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, वो सेम मैट्रिक्स आ जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या होता है कि रो कॉलम में चेंज हो जाता है, कॉलम रो में चेंज हो जाता है। चलो एक बार इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग चेंज करते हैं किसमें, हम लोग ये थर्ड क्वेश्चन नंबर है ना, ये आपको रो को कॉलम में चेंज करते हैं, ठीक है। मतलब कि ये समझ लो A है
और हम ए डैश निकाल लें या ए टी निकाल रहे हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा। ओके, और ये वाला रो एक दूसरे कॉलम में चेंज हो जाएगा, 0 8। ओके, और ये -7 -8 और 0। अब देखो यहाँ से क्या सेम आ रहा है, ये सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब देखो क्या तुम्हें इस पे डिफरेंट दिख रहा है, माइनस को कॉमन कर दो। ठीक है, मैंने माइनस को कॉमन कर दिया तो ये 6 होगा, जिससे कॉमन जाता है उसे डिवाइड हो जाता है, माइनस इससे भी चला गया, ये -6 हो गया, ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, -7 -8 0। अब देखो ये a के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये -a के इक्वल हो गया। तो हमने जब ट्रांसपोज किया तो वो इस माइनस के इक्वल आ गया। तो हमारे क्या होता है, ये तो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होता है कि हम जब ट्रांसपोज करते हैं तो उस जो मैट्रिक्स दिया रहता है उसका नेगेटिव आ जाता है, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है मैं बता देती हूँ यहाँ पर। यूनिटरी मैट्रिक्स वो होता है कि जब हम किसी मैट्रिक्स को उसके हर्मिशियन मैट्रिक्स को ऐसे डिफाइन करते मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स वो होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम उसको क्या कहते हैं ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट कर देते हैं तो हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। अभी कहीं आगे आएगा तो यहाँ पर स्पेस नहीं, मैं उसको अच्छे से समझा दूंगी। ये कंडीशन होता है। ऑर्थोगोनल में क्या होता है, ऑर्थोगोनल में ये आपकी ट्रांसपोज के क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करो उसी के सेम को, तो ये हमारा आ जाएगा आपका किसका, ऑर्थोगोनल का कंडीशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स मस्ट बी। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि वहां पर क्या था, केवल हर्मिशियन था, स्क्यू नहीं था। कि कोई डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स के तो वो 0 होते हैं, रियल होते हैं। और यहाँ पर क्या बोलते हैं स्क्यू हर्मिशियन के, तो स्क्यू हर्मिशियन में हमेशा 0 और इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A is a symmetric matrix then A square। तो देखो अगर कोई मैट्रिक्स ए है वो सिमेट्रिक्स है, ए स्क्वायर करेंगे तो भी वो सिमेट्रिक्स ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए एंड बी आर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स देन ए प्लस बी। अगर दो मैट्रिक्स ए एंड बी दोनों हर्मिशियन है, लो हर्मिशियन को मैं यहाँ पर समझा देती हूँ। ठीक है, मैं एग्जांपल देके, और मैंने शायद फर्स्ट लेक्चर में भी समझाया था। ये अल्फा है और गामा प्लस आई लैम्डा है और आपका -i लैम्डा। ठीक है, ये बीटा कर दिया मैंने। अब देखो इसको एक बार ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, मैंने ट्रांसपोज कर दिया, ये क्या हो जाएगा, ये आपका चेंज हो जाएगा किसमें, आपका रो कॉलम में और कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको कॉन्जुगेट कर देंगे। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है बच्चा, कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, तो साइन चेंज होगा केवल ओनली। ये अल्फा बीटा ऐसे ही रहेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये गामा माइनस लैम्डा। ठीक है, गामा प्लस लैम्डा आई हो जाएगा, और ये एक मिनट, ये इधर चेंज होगा ना, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा माइनस आई और ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, इसी को बोलते हैं जब हमने एक बार कॉन्जुगेट कर दिया। ठीक है, ये कॉन्जुगेट कर दिया, हम इसी को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, यही हमारा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है, तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाता है। इसी को हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं, जो पीछे मैंने समझाया है। ओके, तो ये ऑप्शन सही हो गया। ये आपका कौन सा होगा, ये आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, अब इसका इनवर्स निकालना है। 2x2 की मैट्रिक्स मतलब ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग चेक करते हैं ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर है तो इनवर्स नहीं निकल सकता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है ए इनवर्स क्या होता है, आपका एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन आपका क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ए। हम डिटरमिनेंट चेक करते हैं सिंगुलर के लिए, ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। जब इसको डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो बच्चा ये तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये जाहिर सी बात है डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 आई है, नॉन जीरो नंबर हो गया, मतलब कि ये सिंगुलर है, इसका इनवर्स निकल सकता है। इनवर्स निकालने के लिए 2x2 का क्या करते हैं, कुछ नहीं, इंटरचेंज द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट एडजॉइंट निकालने के लिए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल दे और हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए निकल गया है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला मैंने, तो क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट हमने चेंज कर दिया, तो कॉस अल्फा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चेंज द साइन अदर डायगोनल, चेंज द साइन, हमने केवल साइन चेंज करना है। क्या करना है, यही होता है शॉर्ट ट्रिक 2x2 मैट्रिक्स का निकालने का तरीका, कि इंटरचेंज दी
प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, चेंज द साइन ऑफ ए अदर डायगोनल, ओनली चेंज। तो देखो कौन सा ऑप्शन, और ये 1 से डिवाइड कर दिया इनवर्स निकालने के, ए इनवर्स निकालने के लिए क्या किया, इसी को मतलब लिख लेना फिर से, और 1 से डिवाइड किया तो यही सेम नंबर आएगा। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन चाहिए, कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, यही वाला थर्ड वाला। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। आपका 8 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। आइए 9 क्वेश्चन पे देखिए। अब मैट्रिक्स, अब देखो इस क्वेश्चन को मैं बताती हूँ यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है। अभी मैंने पीछे बताया है यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, कि जब हम उसको हर्मिशियन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये आता है। जब देखो इसको क्या करोगे, एक बार ये ए हो गया, इसको एक बार क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे, उसका कॉन्जुगेट करोगे, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चा, तो देखोगे कि आपके जो और किससे 2/2 की मैट्रिक्स है ना, तो यहाँ पर 1 0 0 1 आएगा। ठीक है, और देखोगे इस जगह पे क्या आएगा, मैं बताऊं, ये आप लोग ट्राई करोगे। ठीक है, ट्राई करोगे, बहुत आसान है। यहाँ पर टाइम थोड़ा कम है इसलिए मैं पूरा ओपन नहीं करी, मगर एक एक चीज समझा रही हूँ। तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस क्या कहते हैं आपका, क्या है, लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर कुछ पार्ट आएगा जो इमेजिनरी पार्ट भी उसमें रहेगा, और सेम यहाँ पर भी कुछ पार्ट रहेगा, तो 0 के इक्वल है, और यही सेम पार्ट यहाँ पर आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। और ये देखो किसके इक्वल है, जब हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये 1 के इक्वल आएगा, तो 1 के इक्वल यही वाला ऑप्शन है, सही होगा, क्योंकि जब 0 के इक्वल वाला जो पार्ट है ना, वो उसमें इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, तो इसलिए ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो गए। ये देखो एनओटी मैंने हर जगह लिखा है, मतलब नन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if a symmetric matrix as well as skew symmetric matrix, ठीक है, देन ए, अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो हमेशा नल मैट्रिक्स आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ए के व्हेन दी, ये आपका मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स है, डज नॉट हैव एन इनवर्स। जब कोई मैट्रिक्स इनवर्स कब नहीं देता, जब उसका डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो वो इनवर्स नहीं देता है, तो इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल होगा। 2 3 के 5 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल के आती है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 10 माइनस 3k इज इक्वल टू 0, तो 3k इज इक्वल टू 10, k इज इक्वल टू 10/3। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये ABCD नहीं लिखा है, यही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ, अब देखो ये आपका मैट्रिक्स है, अब देखो क्ले-हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है, इसको समझ लो। क्ले-हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है कि a माइनस लैम्डा आई के फॉर्म में हमको लिखना है। लैम्डा क्या होता है, जो ये आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होता है ना, उसमें से लैम्डा माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 3 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्योंकि ये आपका, सॉरी, ये आपका डिटरमिनेंट में आएगा। ठीक है, ये डिटरमिनेंट है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आएगा 2 माइनस लैम्डा और माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको ओपन कर दो, 6 माइनस 3 लैम्डा माइनस 5 2 लैम्डा। अगर स्पीड तेज लगेगा तो आप लोग क्या करना, आप लोग थोड़ा स्पीड कम कर लेना। ठीक है, अब देखो इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, इस फॉर्म में। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा और 6 प्लस 7, तो देख रहे हो सेम आ रहा है ना, सेम, ये सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। आई यहाँ पर लिख दो, क्योंकि आई से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वही मैट आएगा नंबर। ठीक है, मतलब कि 7 से आई को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वही आएगी, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो देखो सेम आ रहा है, तो इसका ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल है, इसलिए ये 0 के इक्वल है। ठीक है, मतलब कि नल मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, इसमें क्या करोगे, इसमें चेक करना है कि आपका ये क्या आएगा। ठीक है, अब देखो ये शायद आइडोपेटेंट मैट्रिक्स, सबका मैं बता देती हूँ। इन्वर्टरी मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर का करोगे तो आपका आई के इक्वल आएगा। ऑर्थोगोनल में क्या होता है, उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो तो आपका आई के इक्वल आएगा, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आएगा। और नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, उसके के 0 आएगा। ठीक है, और आइडोपोटेंट मैट्रिक्स का उसी के इक्वल आएगा। अब देखो हम लोग करते हैं स्क्वायर, इसका करते हैं। ठीक है, देखा जाएगा क्या आता है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
साइन थीटा, मतलब 0 आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट में 0 लिख देती हूँ जब मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, कॉस थीटा माइनस मतलब कि साइन थीटा और कॉस थीटा, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, आपका ये हो जाएगा, एक मिनट, माइनस है ना, माइनस इसका इससे साइन साइन मतलब साइन स्क्वायर माइनस साइन थीटा और प्लस, यहाँ पर देखो साइन की थोड़ी गड़बड़ है हमको लगता है, यहाँ साइन नहीं होगा, एक मिनट बच्चों, देखो यहाँ पर क्या है कि साइन हो ही रहेगा, क्वेश्चन में देख रही थी, यहाँ पर देखो माइनस साइन कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 2, मतलब कि ये स्क्वायर करने पे कोई ऐसा नहीं आ रहा है तो छोड़ दो इसको, ठीक है, ये चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि हमको ये तीनों जरूरत नहीं है, हम लोग चेक करेंगे थर्ड वाला, कौन सा ऑप्शन, ये वाला ऑर्थोगोनल वाला, इसको ट्रांसपोज कर दो, ठीक है, ट्रांसपोज करोगे तो कॉस थीटा और क्या हो जाएगा, ये पहले लिख लो इसको, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा, अब देखो ट्रांसपोज करोगे तो कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, तो अब मल्टीप्लाई करो इसका इससे, तो ये आपका तो 1 हो जाएगा, ठीक है, एक ही बार में देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाए प्लस में होता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर इसका इससे, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ओके, एंड फिर इसका इससे होगा तो साइन और ये कॉस, ये तो माइनस, ये भी 0 हो जाएगा, फिर इससे इसका मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है, तो अब देख रहे हो कि क्या आ रहा है कि जब हम इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 0 0 1 के इक्वल आ रहा है, तो ये आपका आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इफ ए बी आर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स दैट द सेम ऑर्डर, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा कि आपका क्या कहते हैं, इसकी सिमेट्रिक होगा, देखो हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या करते हैं, उसके ट्रांसपोज निकालते हैं, तो मतलब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, अब इसका प्रॉपर्टीज होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज होता है कि ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है, अब क्या मैंने प्रॉपर्टीज यूज किया है, ए माइनस बी के होल का ट्रांसपोज, तो अलग अलग ट्रांसपोज होगा, अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, देखो जब भी मल्टीप्लाई में रहता है तो उसके मतलब कि सेकंड वाला पहले आता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज और माइनस बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, एक मिनट, ए बी बी, हाँ तो यहाँ पर ए पहले आएगा क्योंकि सेकंड वाला पहले आता है, ठीक है, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, अब देखो हमें पता है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्रांसपोज सेम वही नंबर आता है, तो बी ए माइनस ए बी, अब कितने बच्चे कहेंगे मैम ऑर्डर चेंज करते हैं, कट कर देते हैं, नहीं ये तो मैट्रिक्स है, ठीक है, तो अब देखो इसका साइन माइनस कर दो, माइनस कॉमन कर लो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ए बी माइनस बी ए, तो देखो क्या आ गया आपका, ये वाला माइनस में आ रहा है, उसका ट्रांसपोज करने पे, मतलब कि कोई ये मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज किया और ये माइनस में आ गया, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक्स होता है, तो ये आपका सेकेंड कोई ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको देखो यहाँ पर क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर दी आई आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है, जब उसकी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकलता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेन ए इज ए ऑर्थोगोनल देन इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, देखो इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच इज ऑर्थोगोनल, अगर वो ऑर्थोगोनल है तो हमारा डिटरमिनेंट क्या होगा, ए का, वो प्लस माइनस ए होता है हमेशा, ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये आपका, हाँ इस क्वेश्चन को देखो बहुत मजेदार है कि आपका अगर ये हो गया तो हमारा इसकी वैल्यू आपको पूछेगा क्या होगा, ठीक है, तो अब देखो ए को एक बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ए से मतलब ए स्क्वायर निकालो, क्या आएगा, इससे इसका मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई और 1 1 मतलब 1 1 और प्लस 1 1 मतलब 2, तो 2 आएगा 2 आएगा 2 आएगा 2 आएगा 2 आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आपका क्या आएगा, 2 को कॉमन कर दो, 1 1 1 1 मतलब कि 2 टाइम्स ए आएगा, ठीक है, इसी तरीके से क्या करोगे, ए क्यूब निकालोगे, ठीक है, ए क्यूब निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आएगा, देखो मैं मल्टीप्लाई नहीं डायरेक्ट में लिख रही हूँ, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर मतलब इसको क्या लिख सकते हो, ये तो लिखोगे
1 1 1 1, मतलब कि ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है, यही तो लिखोगे। तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे ना, पता है क्या आएगा, 4 4 4 4, ठीक है। अब इसको कॉमन करो 4 को, तो क्या आएगा 1 1 1 1, मतलब कि आपका आ जाएगा, मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है। 4 को क्या लिख सकते हो, 2 पे 2 का पावर, और ये आपका 1 1 क्या था, मतलब कि ये था ए, तो ये आपको डायरेक्ट ए लिख सकते हो, ठीक है। क्या ये ए टू द पावर क्यूब क्या आया, ए स्क्वायर ए आया। इसी तरीके से जब ए टू द पावर 4 निकालोगे ना, तो आपका टू द पावर 3 ए आएगा, क्या आएगा, टू द पावर 3 ए आएगा। अब देख रहे हो एक एक कम आ रहा है, हम हमारे ऑप्शन में किस टाइप का दिया है, इस टाइप का दिया है। तो जब इसका सॉरी, ये आपका ए क्यूब ये होगा बच्चों, 1 3 है ना, इतने बार मल्टीप्लाई, अब इतने बार तो मल्टीप्लाई करोगे नहीं ना, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स होगा, तो ये क्या होगा, एक उससे कम कर दोगे, 2 की पावर पे एक कम करोगे तो क्या आएगा, 12 13 था, एक कम कर दिया, मतलब कि इसकी वैल्यू में लिख रही हूँ, और ए मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, ये 18 है, ठीक है, बस 2 क्वेश्चन और है। अगर ये मैट्रिक्स है तो आप लोग क्या करोगे, मैट्रिक्स ए निकालने के लिए, देखो मैंने सबका क्या कंडीशन बता दिया है, ठीक है। ये आपका क्या है कि जब मल्टीप्लाई करोगे, हम आइडोपोटेंट मैट्रिक्स का क्या होता है, ए स्क्वायर पे ए आ जाता है, ठीक है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स का के पे 0 आ जाता है। इनवोलेटरी मैट्रिक्स का ए स्क्वायर पे आई आएगा, ठीक है। और सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या करोगे, इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आएगा, तो इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल तो आ ही नहीं रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 0 1 1 0, तो क्या आएगा 0 -1, ये कभी 0 के इक्वल आएगा नहीं, नॉट इक्वल टू 0, -1 क्या आ रहा है। एक बार स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 0 1 1 0 0 1 1 0, ठीक है। इसका इससे 0 0 1, ठीक है, ये 1 आया, और फिर इससे मल्टीप्लाई किया 1, और ये इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 1 0 1 0 0, मतलब ये 0 आया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो 0, और ये मतलब ये 0 आया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया 1, तो क्या आया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, यहाँ पर 0 आ गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फर्स्ट एलिमेंट 1 होता है, ओके। तो हमारा ये थर्ड ऑप्शन सही है, क्योंकि बच्चा बहुत गलती कर देता है, अरे वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही कर देगा, कौन सा, ये वाला, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। 90 क्वेश्चन, अब देखो पूछा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स पे, और क्या कहते हैं एक्स की वैल्यू क्या होगी जब ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी। स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या है कि जब इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो वो निगेटिव में आना चाहिए, इसका ट्रांसपोज करते हैं, ये ए है, तो पहले इसको लिख लेती हूँ, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, उसका ट्रांसपोज -a के इक्वल आता है, ठीक है। हमने इसका ट्रांसपोज किया तो क्या आया 0 1 -2, मैं ट्रांसपोज वाला पहले लिख रही हूँ, ठीक है, -1 0 3 x -3 0। अब देखो -a, एक ही लिख दो, 0 1 -2 -1 0 3 x -3 0। अब देखो माइनस से मल्टी, आप लोग क्या करते हो मैट्रिक्स में क्या होता है, सारा माइनस से मल्टीप्लाई होता है, तो जब ये माइनस से मल्टीप्लाई जाएगा तो हमें x की वैल्यू केवल निकालनी है, तो हम x को केवल देखेंगे, ये -2 के इक्वल है, जब माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो +2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू +2, तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सही। आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, इसको जरूर प्रैक्टिस कर लेना, आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। इफ देखो आईएन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अब देखो ऑर्डर ऑफ एंड ट्रेस ऑफ ए आईएन मैट्रिक्स, देखो यहाँ पर क्या है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स सब हम लोग एक ऑर्डर का निकालते हैं, पहले ऑर्डर 1 का निकालते हैं, ऑर्डर 1 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा 1 0 0 1, ठीक है। तो इसका जब ट्रेस निकालेंगे, ट्रेस ऑफ ए, ठीक है, ये समझ लो ए है कोई आइडेंटिटी, वो भी किस ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है 1 + 1, डायगोनल एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है, तो ये 2 आया। हम लोग ट्रेस ऑफ ए निकालने किस मैट्रिक्स का, किस क्या कहते हैं 3 ऑर्डर का, I3 का, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब इन तीनों का ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, 1 + 1 + 1 3। अब देख रहे हो कि
जितने ऑर्डर का है उतना ट्रेस आ रहा है। I3 का तो I3 आ रहा है, तो आयन का पूछा है आपका, ट्रेस ऑफ आयन, तो कहीं n नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। n-1 n-2 n-3 है, तो नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगे जरूर बताना, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिसका भी क्या है सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम है, जो भी मैथ्स पढ़ रहा है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थोड़ा फास्ट कराया, थोड़ा स्पीड से अपना स्लो कर लेना अगर नहीं समझ आएगा, और कमेंट कर देना जो क्वेश्चन नहीं समझ आया, मैं डाउट ले लूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।